अच्छा, तो यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है। फिग्मा एक टूल है हमारे पास, सही है। जिस तरह हमारे पास VS कोड एक टूल है, इसी तरह फिग्मा एक टूल है, ठीक है। VS कोड क्या है हमारा, वो तो एक IDE है। IDE बताया था ना मैंने। क्या बोलता है IDE को, क्या फुल फॉर्म है इसकी? तो उसकी फुल फॉर्म है ना IDE की। हाँ, हाथ खड़ा बताओ कौन बोल रहा है। इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड तो नहीं था मेरे ख्याल से, कुछ और था। बताओ जल्दी से, भूल गए। इंटीग्रेटेड ही था। कितने लोग कह रहे इंटीग्रेटेड था? अच्छा, 3-4 लोग ही हैं। अच्छा, चलो ठीक है, अब हम बैक वापस टॉपिक की तरफ नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फिग्मा। फिग्मा एक UI UX का टूल है, ठीक है। जो कि UI UX डिजाइनर उसको बनाते, मतलब उसको यूज करते हुए UI बनाते हैं, ठीक है। आपके सामने एक UI नजर आ रही है आप लोगों को, ठीक है। ये एक डाटा है जो कि एक UI UX डिजाइनर ने बनाया हुआ है, ठीक है। इत्तेफाक से उसने फ्री रखा हुआ है, ठीक है, आपके लिए। वरना ये चीज़ें पेड होती है नॉर्मली, ठीक है। मतलब लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कि इस तरह के टेम्पलेट्स को फ्री में रखते हैं। तो आप लोग उसको देखते हुए प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, सही है। अब मैंने आपको टास्क दिया था एक इस पेज का, है ना, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा समझना ये है कि फिग्मा टूल है कैसा, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो तो इसमें बहुत सारे डिजाइन है, ऐसा ही है ना। अब ये नॉर्मली क्या है, पेजेस है कुछ। ये अलग पेज है, ये एक पेज है, ये एक पेज है, ये पेज है, ये पेजेस है। तो बेसिकली ये सारे क्या है, पेजेस है, जिसको अलग अलग करके इन्होंने डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये एक एरो वाला टूल है आपके पास, ठीक है, जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आपको नजर आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे राइट डॉट डॉट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास हैंड टूल आ जाएगा, जिससे आप इस तरह इजीली मूव कर सकते हो, सही है। अच्छा, फिर आप इसको अगर जूम करना है आपने, तो आप कंट्रोल प्रेस करके क्या करोगे, एक जूम कर दोगे, सही है। तो ये जूम भी हो जाएगा। आप हैंड टूल के थ्रू भी कर सकते हो ये जूम, सही है। तो ये क्या है, आपके पास एक पूरा डिजाइन है। और ये किसने दिया हुआ है भाई, एक डिजाइनर ने बना के रखा हुआ है, ताकि बेसिकली ये उसने इसलिए बना के रखा हुआ है, ये उसका पोर्टफोलियो है। जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको जॉब मिलती है, इसी तरह वो भी प्रोजेक्ट बनाएगा तो उसको जॉब मिलेगी, सही है। जब तक उसकी चीजें दिखेंगी नहीं मार्केट में, तो उसकी वैल्यू कैसे बनेगी, ठीक है। तो इस तरह की चीजें क्या है, ये आपका जो डिजाइनर है वो डेवलप करता है, ठीक है। मैं अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो इसमें लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है, होम पेज, सही है। तो ये इसका होम पेज है, ठीक है। अगर आप मल्टीपल पेजेस डिजाइन करो तो ये उसका होम पेज है। ये उसने डिजाइन किया हुआ है, ये उसका नैप बार आ गया, सही है। और नैप बार आप देखो तो बिल्कुल वही कैटेगरी जो हमने पढ़ी हुई है सारी चीजें, ठीक है। उसी के नीचे इसका हीरो सेक्शन आ गया। हीरो सेक्शन में ये वाला एक पोर्शन आ गया, और एक ये वाला पोर्शन आ गया। फिर नीचे उसके पास 3 बॉक्सेस आ गए, फिर एक बॉक्स आ गया, फिर अलग सेपरेट एक बॉक्स आ गया। तो उसके पास क्या है, ये मल्टीपल उसने क्या किया हुआ है, डिजाइन बनाया हुआ है, सब चीज की अलग कैटेगरी, ये सारी चीजें हैं। अच्छा डिजाइन बनाया हुआ है ना। फिर दूसरा वाला इसमें ये पेज बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो 2 पेजेस इन्होंने बनाए हुए हैं। ये बनाया हुआ है डेस्कटॉप, और ये है लैपटॉप स्क्रीन का, सही है। तो लैपटॉप डेस्कटॉप में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंस अगर इन्होंने किया हो तो किया, अदरवाइज बाकी पूरा सेम ही होगा। फिर लास्ट आपके पास आता है मोबाइल, ठीक है। अभी हम लोगों ने रिस्पॉन्सिव देखा नहीं है, तो अभी मोबाइल वाला आपका काम का है नहीं, ठीक है। बस आपको नॉर्मली देखो समझो कि भाई हो क्या रहा है, किस तरह हो रहा है। आपको समझ में आना चाहिए कि भाई अगर आपकी वेबसाइट अगर मोबाइल या टैबलेट पर अगर खुलती है तो वो कैसा एक UI परफॉर्म करती है। तो ये सारी चीजें इन्होंने इसने डिजाइन करके बताया हुआ है कि कुछ इस तरह दिखनी चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं असाइनमेंट की। मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, सही है। कुछ लोगों ने थोड़ा सा अपने हिसाब से उसमें जो है ना ऐड ऑन किया, ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन मैं जब असाइनमेंट देता हूँ ना आपको, तो आप उसका एक चीज समझो उसके बारे में, कि वो होनी चाहिए पिक्सल परफेक्ट, सही है। क्योंकि हम इंडस्ट्री के लेवल पे सीख रहे हैं। तो अगर मैं शुरू से ही आपको फुल हैंड दे दूंगा कि भाई एक काम करो, ये लो भाई अगड़म बगड़म से बना दो, तो वो एक काम अलग हो जाएगा बहुत। तो जो एक्चुअली डिजाइन है वो हट के हो जाएगा। उसका रीजन ये है भाई, आप कहीं जॉब करते हो,
सही है, या आप कोई फ्रीलांसिंग करते हो, कोई क्लाइंट आपके पास आता है, या आपका बॉस या आपका टीम लीड आपको टास्क देता है कि भाई काम करो, ये डिजाइन बनाओ। आप बोले यार ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं काम करूंगा उसके नीचे जो है ना रेड कलर डाल दूंगा। तो बोलेगा भाई अपना काम कर यार, तुझे जो बोला है क्यों शायरी दिखा रहा है। सही है, क्यों? क्योंकि आपका वहां पे जो है ना इनपुट मैटर नहीं कर रहा। सही है, क्योंकि क्लाइंट अगर आप बोलते हो भाई मैं जॉब ही नहीं करता, मैं तो अपना काम करूंगा, भाई ठीक है अपना काम करो, लेकिन क्लाइंट तो आएगा ना। अब आपको काम तो क्लाइंट के अकॉर्डिंग करना है। सही है, तो क्या है, आपको जो टास्क दिया जाएगा आप वैसे ही करोगे। सही है, तो आपकी तभी वैल्यू है। अदरवाइज अगर आप अपने हिसाब से कोई ना कोई एडजस्टमेंट करते हो, बोलते हो नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, भाई आपको अच्छा लगने लगे वो अलग अलग कहानी है। क्लाइंट को अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि उसने अगर ये डिजाइन अप्रूव किया है ना, तो इसका मतलब ये है कि उसको यही चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? ये होता है, अगर उसने डिजाइन एक बार अप्रूव कर दिया तो उसको वही चाहिए। अगर आपके डिजाइन में यहाँ पे येलो कलर है तो आप यहाँ पे उसको रेड कलर नहीं कर सकते, क्योंकि उसने अप्रूव किया ही वाला। उसके डिजाइन में अगर यहाँ पे एक्सप्लोर द क्या ऑफ पे अगर यहाँ पे अगर ब्रेक हो रही है ना लाइन, उसके नीचे लाइन आ रही है, तो उसको डिजाइन में यही चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? ये इतनी बारीकी चीज है लेकिन उसको चाहिए चाहिए। उसने अगर बोला यहाँ पे कांटेक्ट के अंदर, अगर यहाँ पे कांटेक्ट इसमें अगर आप उसको बोलते कि मैं काम करता हूँ इसको इसके साथ लिख देता हूँ, तो भाई आपकी मर्जी नहीं चलेगी वहां पे, किसी मर्जी चलेगी? क्लाइंट की। तो आपने उसके हिसाब से काम करना है। मेरी बात समझ में आ गई? तो जब मैं आपको असाइनमेंट दूं तो आपने कोशिश करनी है वैसे डिजाइन करने की। भाई ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल जो है ना लग जाओ कि यार वैसे ही बनना चाहिए, नहीं भाई कोई बात नहीं, अगर नहीं बनता कोई मसला नहीं है। ठीक है, और किसी का नहीं बनता तो वो जिस तरह उसने बनाया वो भी सबमिट कर दे, कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या होगा, ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है रियल वर्ल्ड के हिसाब से, कि जब आप इंडस्ट्री में जाओ तो आपको पता हो इस चीज के बारे में। क्लियर है? तो इसी तरह आपको जब डिजाइनर इस तरह बना के देगा, ठीक है, तो एक और बंदा होता है बीच में, प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, तो वो आपको ये टास्क देगा, बोलेगा भाई ये टास्क करके दो इतने दिन में इतने हफ्तों के अंदर। ठीक है, वो आपको प्रोवाइड करेगा ये फिग्मा डिजाइन, फिग्मा टूल। समझ लो, ये फिग्मा टूल आपको जो है ना प्रोवाइड कर देगा। सही है, अब इसमें आपने इसको देखते हुए सारी चीजों को डिजाइन करना है। सही है, और हमारा वाला पेज का है, यहाँ पे है ना ये, जैसे इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है, ये बनाया हुआ है और ये भी डिजाइन किया हुआ है। तो अगर वो कह रहे हैं कि भाई ये लाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो लाइन है और इस लाइन के दरमियान कितना गैप है, अगर फर्ज करो, एक मिसाल देता हूँ, इसमें 30 पिक्सल का गैप है, तो इसमें 30 पिक्सल ही होना चाहिए, वो 32 ना हो। 32 हुआ, नोट बन जाएगा बग का या रिजेक्टेड का, कि ये रिजेक्ट हो चुका है। जब ज्यादा रिजेक्टेड बनते जाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस खराब और आप बाहर कंपनी से। समझ में आ रही है बात? तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो अब आपको नापना कैसे है इसको, टूल को, इजी है बहुत। ठीक है, आपके पास जब टूल हो ना तो आपको परेशानी होने की जरूरत ही नहीं है, फिग्मा टूल सब कुछ यहाँ पे आपको जो है ना चीज मेंशन है। अब जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, मैंने आपको कहा कि भाई इसके लाइन के दरमियान कितना गैप होना चाहिए, है ना, यही कहा ना मैंने आपको। मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं इस टूल को यहाँ से मूव सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे फाइल्स का ऑप्शन होता है, ये सारी फाइल्स होती है, देख रहे हो, ये मैंने इस फाइल पे सेलेक्ट किया हुआ है। इस फाइल की इधर देखोगे तो यहाँ पे एक आपको हल्का सा एरो नजर आ रहा है सबको नजर आ रहा हो? इस एरो पे क्लिक करते चले जाऊंगा, इस एरो के अंदर के सारे पार्ट नजर आ रहे हैं, देख रहे हो? मुझे अभी फिलहाल ऊपर वाला चाहिए, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। फिर मैं इसको खोलूंगा, फिर मेरे पास एक हेडिंग आ रही है और नीचे इमेज आ रही है, देख रहे हो? ये बता रहा है आपको। अब मैं आपको कहता हूँ कि मुझे ये वाली इमेज यूज करनी है, तो आप कैसे इसको यूज करोगे मैं आपको बताता हूँ। आप इस इमेज को टारगेट कर लोगे और यहाँ पे नीचे आओगे, एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, नजर आ रहा है? एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, प्रीव्यू पे देखोगे ये इमेज आ रही होगी। अब पीएनजी फॉर्मेट चाहिए, आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए आप पे डिपेंड करता है। मैं कहता हूँ पीएनजी पे डाउनलोड करो, अच्छा फॉर्मेट होता है। पीएनजी पे कर लो उसको, और यहाँ पे जब आप एक्सपोर्ट इमेज करोगे ये आपके पास ऊपर डाउनलोड हो जाएगी। अब मैं जैसे इसको खोल के दिखा देता हूँ आपको अपने पास। तो ये आपके पास ओपन होगा इमेज। सही है, तो अब आपको इमेजेस की भी परेशानी नहीं है। फिग्मा का अगर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ तो भाई आप इमेज भी निकाल लोगे। अब मैंने आपको कहा कि भाई मुझे यहाँ से क्या मालूम करना है, डिस्टेंस, यही बोला ना मैंने आपको। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ उसका डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे। मैं इसको करूंगा सेलेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे लाके रखूंगा माउस और दबा दूंगा ऑल्ट। जैसे ही ऑल्ट दबाऊंगा ये मुझे बता देगा यहाँ पे कितना आ रहा है। इधर आ रहा है?
कितना आ रहा है 65, और जूम करके दिखा दूं क्या, इसको सेलेक्ट किया हुआ है, कितना आ रहा है 65। जूम करने से फायदा नहीं हुआ, लेकिन नजर तो आ गया, लेकिन नजर आ रहा है ना आप लोगों को। तो अब आपके जब आप इसको डिजाइन करोगे, तो अगर आप फर्ज करो इसको आप देते हो मार्जिन, आप इसको जब इसको एक समझ लो आपने इसको फ्लेक्स दिया था, और इसको फ्लेक्स करके आपने जस्टिफाई कंटेंट करके क्या कर दिया आपने, इसको सेंटर कर दिया। फिर अलाइन आइटम आप क्या कर दोगे, इसको सेंटर नहीं करोगे ना, सेंटर में क्या है ये एंड करोगे आप, आपने इसको एंड कर दिया तो ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा, आ गया। अब आप इसको दोगे मार्जिन बॉटम 65 का, तो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। जैसे ही ऊपर आएगा 65, मतलब आपका डिजाइन वो हो गया, परफेक्ट हो गया कि हाँ भाई आपने सही बनाया। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, तो ये फिग्मा टूल है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। अब जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ दोबारा इस डिजाइन के ऊपर। अच्छा, एक और तरीका भी है, यहाँ से अगर आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहा तो आप इस पर राइट क्लिक करो, सही है, फिर इस पर दोबारा दोबारा क्लिक करो, फिर दोबारा करो, आहिस्ता आहिस्ता आप इसकी पोर्शन पे पहुंचते चले जाओगे। देखो यहाँ पे इमेज तक पहुंच गया मैं, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा। अच्छा, अब ये मेरे पास क्या है, मेरा एक टेक्स्ट है, ठीक है। मैं टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ, सारी चीजें कर सकता हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है, पोजीशन भी बताई हुई है, रोटेशन, लेआउट, विड्थ, हाइट। अभी हमें विड्थ हाइट पे काम ही नहीं करना, इंक्लूडिंग टाइपोग्राफी यहाँ बता दी गई है कि कौन सी टाइपोग्राफी है। फिर उसके बाद देखो उसमें यूज हो रहा है सेमी बोल्ड। सेमी बोल्ड मतलब फॉन्ट का वेट ना, फॉन्ट का वेट बोल्ड कितना होता है 700, तो सेमी बोल्ड कितना होगा 600, ठीक है। फिर आगे इन्होंने दिया हुआ है 64, आई थिंक इस साइज है, ये इसका फॉन्ट साइज है, ठीक है। फिर लाइन हाइट और लेटर स्पेसिंग सब यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आपको जब पता चल रहा है यहाँ पे भाई इसको बनाने के लिए क्या यूज करना है, मुझे इन प्रॉपर्टीज को यूज करना है टाइपोग्राफी के लिए। टाइपोग्राफी के लिए फॉन्ट फैमिली आ गया, फॉन्ट वेट आ गया, फॉन्ट साइज, लाइन हाइट और लेटर स्पेसिंग सब पढ़ा है ना हमने, ये सब इस्तेमाल हो गया यहाँ पे। अलाइनमेंट भी बता रहा है आपको, समझ में आ गई बात। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको यूज करते हुए काम कर सकते हो। अच्छा भाई, कलर भी आ जाएगा यहाँ पे, आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो फिग्मा से आपका डिजाइन इजी हो जाता है, और कंपेयर आपको जो है ना मैं डायरेक्ट इमेज या पिक्चर जो है ना दूं, सही है। नैप बार भी बिल्कुल आप कर सकते हो, उससे बिल्कुल आप इस पर क्लिक करो, ये नैप बार आ गया आपका, ठीक है। ये आ गया नैप बार। हम्म, ना कॉपी करके नहीं लगाना है, आपने सिर्फ उसको चीजों को समझना है, ये लेआउट कैसे चल रहा है इसका, ठीक है। अलाइनमेंट वगैरह, पैडिंग देखो, पैडिंग बता रहे हैं यहाँ पे ये। अब जैसे मैं कहता हूँ आपको भाई कि इस लोगो में, मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ, ठीक है, ये लोगो में, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया। अभी आप ऑल्ट दबाओगे आपको बदल जाएगा 162, तो आप पैडिंग कितनी दोगे 162, सिंपल। तो आपका डिजाइन एक्यूरेट ये बनेगा, लेकिन ये डेस्कटॉप का है, ठीक है। डेस्कटॉप से मुराद इसका साइज होता है एक्चुअली 1920 1080। ये बात समझ में आई, 1920 1080, 1920 1080 आप लोगों ने बहुत सुना होगा, सही है। ये फुल एच डी का साइज होता है, तो ये डेस्कटॉप का साइज है। फुल एच डी का साइज क्या होता है 1920 1080। फिर उसके बाद आता है 2K 4K, फिर 8K, आपके पास जो चीज आती जा रही है आज के दौर में, सही है। तो ये सारे आगे के डिजाइन है, लेकिन डेस्कटॉप का साइज क्या है आपके पास 20 1080। अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, जो कि मेरे पास लैपटॉप का साइज है, जो आपका लैपटॉप का हो सकता है, ये हो सकता है आपका 1400 1300 के दरमियान, सही है। तो मेनली 14 15 के दरमियान होगा ये आपका, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये साइज कहाँ से पता चलेंगे, बताता हूँ थोड़ी देर में जी। उसका भी सोल्यूशन है, वो भी हम देखेंगे। इस लोगो पे मैंने क्लिक किया और फिर दोबारा इस पे ऑल्ट किया, अब कितना हो गया 80, डिफरेंस आ गया, हाफ का आया तकरीबन। क्यों, चूंकि ये 1920 1080 है, और ये आपका कितना है 14 15 के दरमियान है, 1400 1500 के दरमियान, सही है। अच्छा, अब ये पता कैसे चलेगा आपको, अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, गो लाइव करता हूँ उसको, ठीक है। अभी तो हमें कुछ नहीं दिखने वाला। अब मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूंगा राइट क्लिक पे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिवाइसेस का, टॉगल डिवाइसेस, मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है। मेरे पास आ रहा है ये
डायमेंशन रिस्पॉन्सिव। अब मैंने आपको बोला 1920 1080, तो आप यहां जाके लिखोगे 1920, फिर यहाँ पे लिखोगे 1080। ये आपकी जो है ना 1080 का साइज है, ठीक है। ये भी आपको छोटा दिख रहा है, सही है, इतना छोटा होता नहीं, बड़ा है। मैंने अभी तो कुछ डाला नहीं इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा। अगर मैं काम करता हूँ उसमें डाल देता हूँ, ठीक है, ये इसका आपको नजर आएगा। तो ये इसका एक फुल साइज है जिसपे आपकी ये वाली वेबसाइट यानी कि ये वाली स्क्रीन जो है ना आपकी इस पे बनेगी, इस पूरे साइज के अकॉर्डिंग। सही है, बात समझ में आ गई सबको। उसके बाद फिर आपके पास लैपटॉप का साइज है। लैपटॉप का साइज आएगा तो आप यहाँ देखो 4K आ रहा है यहाँ पे, तो 4K 2560 पिक्सल काफी ऊपर जा रहा है। फिर आप यहाँ पे आओगे, लैपटॉप का साइज आ गया, देख लो रहा है लैपटॉप का साइज लिखा हुआ है। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे लैपटॉप का साइज है। फिर ये स्मॉल लैपटॉप का साइज आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद आपके पास टैबलेट का साइज आ जाएगा। फिर उसके बाद मोबाइल का आ जाएगा आपके पास, सही है। फिर उसके बाद स्मॉल मोबाइल का, मीडियम मोबाइल का आ जाएगा। फिर आपके पास स्मॉल मोबाइल का आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट साइजेस है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको यहाँ सेट करके दे दिया। अब आप यहाँ से सेट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया आईफोन 12 प्रो, तो ये उसका साइज है। तो आपकी वेबसाइट आईफोन 12 प्रो पे किस तरह दिखेगी यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसी तरह सैमसंग गैलेक्सी S8 पे किस तरह दिखेगी आपको पता चल जाएगा। तो डिफरेंट है। आईपैड प्रो पे किस तरह दिखेगी आपको यहाँ से डिजाइन पता चलता रहेगा, ठीक है। तो हमें जब वेबसाइट हम बनाएंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हर डायमेंशन पे सही दिखे। समझ में आ गई बात। ये हो गई बेसिक बात, ठीक है। तो ये फिग्मा टूल है, इसमें आप इस तरह इसको जो है ना डाउनलोड कर सकते हो चीजों को। इसी तरह आप यहाँ पे आ जाओ, टेक्स्ट का कलर पता कर सकते हो। जैसे मैं आया, इस पर सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है, ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे ये आ रहा है टेक्स्ट, और ये इसका जो है टाइपोग्राफी भी आ रही है, 16 पिक्सल आ रहा है, यानी कि ये पी टैग के अंदर आ रहा है, ठीक है। रेगुलर लिखा हुआ है, यानी कि नॉर्मल होगा ये आपके पास। मैं यहाँ से जो है ना इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ, देख रहे हो। बिल्कुल बना रहा है, अभी इसको बना रहे हैं। ये समझ में आ गई ना आपको। इसी तरह यहाँ पे कलर्स भी आ रहे हैं आपके पास डिफरेंट तरीके से। तो ये सब क्या है, ये फिग्मा टूल है आपका, और आपको इसको यूटिलाइज करना या समझना, किस तरह इस्तेमाल करना है, सब आना चाहिए आपको। पूरा, यानी पूरा नहीं, पूरा में बहुत टाइम लग जाएगा। ये वाला मैं बना देता हूँ बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा CSS के वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें चीजें हिलती भी है, मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया और इसको मूव कर दिया, तो ये मूव हो जाता है, ठीक है। तो ये ज्यादा छेड़खानी करनी नहीं है आपने। अगर छेड़खानी हो जाए फॉरन कंट्रोल ही कर देना, ठीक है। क्योंकि अभी तो आपके पास ये एक फ्री फ्री डिजाइन है ना, तो उसका तो मसला नहीं है। लेकिन अगर क्लाइंट की तरफ से आया और आपने छेड़खानी कर दी तो बड़ा मसला होता है। ऐसे तो एडिट का एक्सेस देता ही नहीं है, ठीक है। जब एडिट का एक्सेस देगा नहीं तो फिर आपके पास ये चीजें जो है ना इस तरह मूव नहीं होंगी। अभी हमारे पास एडिट का एक्सेस है यहाँ पे, इसलिए ये चल रहा है। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि हम थोड़ा सा डिजाइन ही देखेंगे किस तरह बनेगा, क्या क्या चीजें, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। अभी हम एक काम करते हैं, फटाफट से CSS को लिंक कर लेते हैं, ठीक है। स्टाइल CSS को लिंक कर दिया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि मैं इसमें यूज करूंगा CSS के वेरिएबल। CSS में होते हैं हमारे पास वेरिएबल। वेरिएबल क्यों यूज किया जाता है, तो वेरिएबल को अगर आप सिंपल वर्ड में समझो, एक ऐसा काम है जो कि मुझे बार बार यूज करना है, तो मैं उसको एक वेरिएबल में एक जगह पे रख देता हूँ और एक नाम से। तो जब मुझे यूज करना होगा तो बार बार कॉपी करना ना पड़ेगा। मिसाल देते हैं जैसे कलर की। अब कलर में अगर उसको हेक्साडेसिमल में लेता हूँ तो ये कोड है, हैश नंबर्स करके कुछ ना कुछ इस तरह डेटा आएगा, सही है ना। अब ये कोड अगर मेरी वेबसाइट में बार बार इस्तेमाल हो रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार कॉपी करना पड़ेगा उसको। यही करना पड़ता है ना। सही है क्या नहीं है। लेकिन तो ये सही तरीका तो नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि अगर एक चीज मेरे पास बार बार ये इस्तेमाल हो रही है तो भाई मेरे पास CSS के अंदर प्रॉपर्टी है, या समझ लो आप CSS मुझे एक चीज प्रोवाइड करता है वेरिएबल्स का, तो मैं उसमें इस्तेमाल कर सकता हूँ उसको, सही है। तो ये बेस्ट अप्रोच है आपके लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, CSS के वेरिएबल बना लेंगे। तो पहले एक काम कर देता हूं, मैं इसको ऐसे डिजाइन कर लेता हूं, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। ये सिंपल हो गया आपका। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि भाई मैं क्या यूज करूंगा, वेरिएबल बना लेता हूं, ठीक है। तो मुझे यूज करना पड़ेगा रूट, सही है। ये फॉर्मेट है वेरिएबल बनाने का। आप रूट यूज करोगे,
कैसे, कॉलन रूट, सही है। यार आप गेम खेल रहे हो, क्या कर रहे हो? मैसेज ऐसे कौन देखता है? गेम ही खेल रहे हो इसका मतलब आप। अगर आपको पढ़ना नहीं तो आप जा सकते हो भाई। मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ और आप मस्ती मजाक कर रहे हो यहाँ पे। सही है भाई। कॉलन लगा के रूट, अब आप वेरिएबल का नाम डिफाइन करोगे। अब जैसे फर्ज करो मेरे पास, अब मुझे देखना है मेरे पास वेरिएबल कौन से हैं। मैं अगर पूरी वेबसाइट का अब एग्जांपल लेता हूँ, तो आप इस चीज को ऑब्जर्व करो, इस चीज में कितने कलर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कितनी क्या चीज इस्तेमाल हो रही है। पहले मैं डिपेंड करता हूँ कलर्स पे, सही है। एक मेरे पास यहाँ पे येलो कलर है, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है येलो कलर, बिल्कुल हो रहा है, सही है। तो मैं क्या करूंगा, इस येलो कलर को उठा लेता हूँ और चेक करता हूँ भाई येलो कलर है कौन सा, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊंगा, देख रहा हूँ यहाँ पे येलो कलर ये वाला आ रहा है, ठीक है भाई। अच्छा जी, इसका इसका कलर ये आ गया, सही है। ये इसका कोड आ गया। मैंने किया इसको कॉपी और यहाँ पे आऊंगा और मैं इसको बता दूंगा भाई, या तो मैं इसको दूंगा सेकेंडरी कलर या प्राइमरी कलर। कौन सा कलर होगा ये मेरा? प्राइमरी कलर होगा ना। तो मैं इसको दे दूंगा प्राइमरी, और उसके बाद मैं इसको डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। और उस पर हैश लगा दूंगा, सही है। तो ये मेरा हो गया प्राइमरी कलर। अब ये देखो मैंने सिर्फ किस तरह यूज किया है, सिर्फ आगे क्या लगाया है, डैश डैश, और उसके बाद इसको उठा लिया, ठीक है। अब दूसरा मेरे पास कलर है, ये जो इसका बैकग्राउंड कलर है ना, बैकग्राउंड कलर है ना इसका ये, तो इसका भी कोई ना कोई कलर है, ठीक है। अब इसका कलर मेरे ख्याल से कौन सा हो सकता है आपके लिहाज से? और इसमें इसको कहीं और से मुझे उठाना पड़ेगा, ये तो मैं यहाँ से उठा दूंगा, देखता हूँ। टॉप से ये वाले कलर से बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, लेकिन ये कलर डिफरेंट है। अगर आप इस पर गौर करो तो आपका जो बैकग्राउंड कलर है ये वाला, और ये वाला डिफरेंट है, इंक्लूडिंग आपका नैप वाला कलर डिफरेंट है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम होती है। काम करते हैं ना, हम जो डिजाइन बना रहे हैं उसी का कलर उठा लेते हैं और देखते हैं कौन सा डिजाइनर ने बनाया होगा। सारी चीजें, वो सारे कलर्स भी खुद डालता है। क्रिएटिविटी है ना। तो ये आपका काम तो है नहीं, आपका काम सिर्फ डिजाइन करना है। वो सोचता है किस तरह बनाना है, किस तरह नहीं बनाना, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया ना, मेरे पास यहाँ पे कलर आ तो रहे हैं बहुत सारे। मैं अभी भी ये कंफ्यूज हूँ कि मेरे पास कलर कौन सा है ये। अब यहाँ पे डार्क 15 भी आ रहा है, 10, 40 और 8 भी आ रहा है। मुझे लग रहा है शायद यही वाला है, यही वाला है ना। इस पर मैं क्लिक करूंगा और इसका ये वाला कलर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अगर नहीं हुआ ना तो मसला ये है कि आपका मैच नहीं हो पाएगा ये सेकेंडरी कलर, ठीक है। हम्म, हाँ कॉल आउट करेंगे इसको हम बार बार, इसको बार बार यूज करेंगे हम, सही है भाई। अच्छा, अब सिर्फ कलर नहीं, आप यहाँ पे इसकी इंक्लूडिंग पैडिंग भी रख सकते हो। मतलब मैं देना चाहूँ कि यार अगर मुझे H1 को एक ही पैडिंग देनी है, सब सारे H1 को, या मैंने अगर कुछ भी बनाया है सबको एक डिजाइन देना है, तो मैं उसको भी वेरिएबल में रख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया, मैंने आपको बोला मैं रख देता हूँ ऐसे, हेडिंग 1 पैडिंग। सिर्फ नाम आपने देना है उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नाम दे दो आप, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको पैडिंग दे दी, फर्ज करो 40px, ठीक है। तो ये भी मेरी क्या हो गई, वेरिएबल डिजाइन हो गया, सही है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब मैं फटाफट जल्दी से डिजाइन की तरफ आऊंगा और इसको बनाते हैं, सही है। अब इसमें मेरे पास क्या है, एक नैप बार है, जिसको आप नैप बार बोले तो इसे नैप बार नहीं है ये इसकी समझ लो एक हेडिंग, काइंड ऑफ हेडिंग है, सही है। पहले से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और दो डिव बनाऊंगा। एक डिव मेरा हो जाएगा हेडिंग वाला, ठीक है। ये चलो पेरेंट बना लेते हैं, बना लेते हैं पेरेंट, पेरेंट, ठीक है। और उसके अंदर मैं बना दूंगा फिर दो डिव, ठीक है। दो डिव हो जाएंगे, उसमें मेरे पास हो जाएगा हेडिंग डिव, ठीक है, हेडिंग। और नेक्स्ट मेरे पास हो जाएगा कंटेंट, रख लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मेरे पास दो चीजें हैं मेरे पास इसमें, या तो डिव बना दूं मैं, एक टेक्स्ट है मेरे पास और एक बटन है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे यूज कर लेता हूँ, ठीक है, डिव यूज कर लेता हूँ, या मैं इसको डायरेक्ट H2 यूज कर लेता हूँ। और एक मेरे पास हो गया बटन, ठीक है। मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ। क्लास नेम देते जाऊंगा फटाफट, इसको मैं नाम दे दूंगा
हेडिंग। अच्छा मैं काम थोड़ा तेजी से करूंगा जो कि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, ठीक है। कंटेनर, सही है, हेडिंग, और ये हमारे पास हो जाएगा। अगर मुझे इसको स्टाइलिंग देनी है तो सही है, तो मैं इसको नाम दे दूंगा, हेडिंग ही दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ हेडिंग, हेडिंग कंटेंट, ठीक है, इसको ऐसे कर देता हूँ। बटन को भी क्लास दे दूंगा एक, तो मैं इसको दे दूंगा BTN, क्योंकि मेरे पास फिलहाल अभी एक ही बटन है या बल्कि नीचे और भी बटन है, लेकिन चलो उसको एडजस्ट कर लेंगे हम, ठीक है। तो अभी पहले डिफ पे काम करेंगे। एक कंटेनर उठाता हूँ फटाफट, सही है, बॉक्स मैंने बना दिए हैं, और सॉरी क्या कंटेनर, ठीक है, इसको मैं एक हाइट दे दूंगा, ठीक है। अच्छा मैं अब इसको सेंटर में बनाऊं या इसको पूरी विड्थ वाली बनाऊं, तो मैं इसको सेंटर में बनाऊंगा, ठीक है। तो लेकिन मैं इसको हाइट दे दूंगा 100 VH, सही है। मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा। अब जो मैं आपसे बात कर रहा था कि अब हमें कलर कैसे देना है, यानी कि हमें वेरिएबल्स को यूज कैसे करना है, वो आपने यहाँ देखना है फटाफट। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर यूज करेंगे वेरिएबल वार, और उसके बाद आप यहाँ यूज कर लोगे इस तरह कलर का नाम, दैट्स इट। और कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बैकग्राउंड कलर जो भी आपको जहाँ प्रॉपर्टी यूज करनी है, वार का फंक्शन यूज करना है, और उसके अंदर आपने अपनी प्रॉपर्टी जो आपने यहाँ खुद से बनाई है उसको आपने यहाँ पे लिख लिया, सही है जी। देखो दो तरह की पूरी वेबसाइट में दो कलर इस्तेमाल होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, ठीक है। प्राइमरी से मुराद क्या होता है ये तो पता ही होगा इतना तो, क्या होता है प्राइमरी, क्या होता है प्राइमरी, मुंह से तो बोलो। क्या होता है प्राइमरी, परमानेंट, नहीं 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 नहीं। देखो दो तरह के कलर बोल दिए ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। आपकी पूरी वेबसाइट में या पूरे डिजाइन के अंदर दो कलर इस्तेमाल होते हैं, कहीं ना कहीं ज्यादा भी होते हैं, ठीक है। तो एक कलर होता है कि जिसका होना बहुत जरूरी है हमारे पास, ठीक है, जरूरी है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम इसको देंगे कि यार ये कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमने इसको सिर्फ प्राइमरी कह दिया। एक सेकेंडरी की जो उसके साथ ही इस्तेमाल हो रहा है लेकिन कुछ और जगह पे, या उसका जो है ना वे ऑफ स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, तो उसको सिर्फ प्राइमरी कलर जा रहा है। अगर आपको ये वर्ड नहीं समझ में आता कुछ और लिख लो, आप जिस तरह कंफर्टेबल हो, क्योंकि ये वेरिएबल है, सही है, सिंपल है। मैंने इसको प्राइमरी कलर दिया, सेकेंडरी कलर दिया, आपकी मर्जी, आप जिस तरह देना चाहो, ठीक है। अच्छा वापस आते हैं डिजाइन पे, कलर तो आ चुका है हमारे, सही है। और मैं इसको सिर्फ दे दूंगा डिस्प्ले फ्लैग्स। उसका रीजन ये है कि मैं इसको सेंटर में बनाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, सब तो अब आपको आ ही गया होगा। तो मेरा बॉक्स जो है ना सेंटर में आ गया, ठीक है, डॉट आ रहा है। डॉट इसलिए आ रहा है, अभी तक मैंने कोई डिजाइन नहीं किया, ठीक है। अच्छा कंटेनर कंप्लीट हो गया, अब मैं हेडिंग कंटेंट की तरफ आऊंगा। हेडिंग कंटेंट मेरा पेरेंट है हेडिंग का, सही है। अगर मुझे जरूरत होगी मैं बाद में दोबारा कुछ सेट कर लूंगा। अब देखते हैं ना, मैं लाइन बाय लाइन जो है ना चीजों का एग्जीक्यूट करते जा रहा हूँ, जो है ना आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा हेडिंग कंटेंट में भी मैं डिस्प्ले फ्लैग्स दूंगा क्योंकि मुझे आमने सामने चाहिए, ठीक है। और पहले मैं इसको बना लेता हूँ, ठीक है। हेडिंग कंटेंट में मेरे पास क्या है यहाँ पे, सिमिलर न्यूज, ठीक है। यहाँ पे आप जाओ, इसको कॉपी कर लो, यहाँ से भी कॉपी होता है, पता नहीं नजर नहीं आ रहा मुझे भी, यहाँ टेक्स्ट यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा होता है वैसे। ये क्या है, कॉपी क्रिएट लिंक है, प्रोटोटाइप नहीं, चलो सिमिलर न्यूज। और दूसरा आपके पास क्या है यहाँ पे, व्यू ऑल न्यूज, ठीक है। ये मेरा डिजाइन बन गया, यहाँ तक आ गया, ठीक है, ओके ग्रेट। अब मुझे क्या करना, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर करेंगे ना, स्पेस बिटवीन, नहीं क्या, क्यों नहीं हुआ भाई। मैंने इसको हाइट तो मैं भी नहीं दे रहा इसको, या हाइट देने की जरूरत है मुझे इसको, नहीं हाइट देने की मुझे जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। मुझे इसको सिर्फ वेट डिफाइन कर देता हूँ, इनफ है मेरे लिए, ठीक है। इसको मुझे हाइट देने की वेट की जरूरत नहीं है, बस वेट दे देता हूँ इसको, ठीक है। ये आ गया आमने सामने, सही है, बेस्ट हो गया। इसको बेहतर करेंगे अभी, सही है हम। अच्छा इसमें फॉन्ट हमारे पास कौन सा यूज हो रहा है, टाइपोग्राफी यहाँ पे हो रही है, ये कुंभा सन पता नहीं कौन सी है,
गूगल ट्रांसलेट, गूगल फॉन्ट्स, ठीक है। क्या नाम था इसका? अच्छा ठीक है, ये आपको फॉरन मिल गया। मुझे कुछ नहीं करना है इसको, मुझे चाहिए गेट फॉन्ट। गेट फॉन्ट में मेरे पास एम्बेडेड कोड के अंदर मेरे पास लिंक आ रही है और इंपोर्ट, मैं इंपोर्ट यूज करूंगा। इंपोर्ट के अंदर मुझे सिर्फ ये वाली लाइन चाहिए और इसके CSS के अंदर मैं ऊपर इसको टॉप पे इंपोर्ट कर लूंगा, ठीक है। ये इंपोर्ट हो गया। उसके बाद मुझे फॉन्ट फैमिली चाहिए और फॉन्ट वेट अभी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो या तो मैं सब पे सेम फॉन्ट डाल दूं, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा सब पे सेम है। तो फिलहाल मैं फॉन्ट को भी यहाँ पे यूटिलाइज कर लेता हूँ एज अ वेरिएबल, सही है ना। फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट के नाम से ही कर देता हूँ और इसको यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। फॉन्ट फैमिली यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉन्ट भी इस्तेमाल हो रहा है, सही है। अच्छा जी, तो इसी के अंदर मैं थोड़ा सा पैडिंग ऐड करूंगा, ठीक है। मुझे पैडिंग चाहिए टॉप और लेफ्ट से चाहिए, टॉप और बॉटम से नहीं चाहिए मुझे। मुझे चाहिए लेफ्ट और राइट से। मैंने इसको दे दिया 20 पिक्सल। ये मेरे पास थोड़ा सा गैप लेके आ गया, ठीक है, बेस्ट है। और उसके बाद फिर मेरे पास आता है हेडिंग, ठीक है। हेडिंग के अंदर मुझे अगर कोई चीज़ रिक्वायर्ड है तो फिलहाल मैं अभी सिर्फ इस पर फॉन्ट लगा के चेक करूंगा, ठीक है। फॉन्ट फैमिली और उस पर मैं यूज़ करूंगा वेरिएबल फॉन्ट, ठीक है। चेक मुझे करना है कि थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, बिल्कुल आ गया। और फिर कलर वाइट, ठीक है। वैसे वाइट हो या ना हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन मैंने अभी वाइट कर दिया, सही है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैं हाथ थोड़ा तेज चलाऊंगा, आप लोग बस इसको ध्यान में देखते जाना। BTN यूज करूंगा मैं इसके बाद, क्योंकि मेरे पास अगला BTN है। और BTN के अंदर मेरे पास क्या है, पहले तो मैं दे दूंगा इसको बॉर्डर नन, ठीक है। या बल्कि बॉर्डर है, बॉर्डर है, बॉर्डर नहीं देना मुझे, ठीक है। बॉर्डर का भी एक कलर है, तो मुझे बॉर्डर कलर को भी यूज करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके बॉर्डर कलर को टारगेट करता हूँ, ठीक है। ये डार्क आ रहा है बॉर्डर कलर, अभी भी टारगेट नहीं हो रहा। हम्म, जी, कुछ कह रहे हैं? कौन क्या कह रहा है? आप कह रहे हैं कुछ? बॉर्डर इसमें मेरे ख्याल से ग्रे होगा शायद, लेकिन ग्रे कौन सा कलर है ये बड़ा कंफ्यूजन है। ग्रे बहुत सारे हैं ना यहाँ पे, मुझे यहाँ पता नहीं चल रहा ये कलर कौन सा है। देख लेते हैं, रुक जाओ, कहीं और से उठा लेते हैं ना, पता चल जाएगा। ये वाला ग्रे है ना? ये बल्कि नहीं, ये वाला ग्रे अलग है, ये वाला ग्रे अलग है। सही है, इसका कलर फेल आ रहा है। कलर चेंज हुआ है। इसका मतलब यही कलर है, ये वाला कलर है, ठीक है। तो ये मैंने इसको किया कॉपी और मैं यहाँ पे आया दोबारा से, मैंने इस पे एक और बना दिया बॉर्डर BTN कलर, सही है। और मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, हैश लगा देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास बॉर्डर BTN कलर भी आ गया, ठीक है। मैं यहाँ यूज करूंगा बॉर्डर कलर, सॉरी आ गया ये तो, बॉर्डर 1px सॉलिड वार बॉर्डर कलर, ठीक है। आ रहा है? पता नहीं चलेगा, अभी आपको कलर देना पड़ेगा ना उसको। तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर कौन सा है? ट्रांसपेरेंट तो सही रहेगा? नहीं, इसका मतलब इसका बैकग्राउंड कलर भी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। 2 मिनट में निकाल देते हैं। क्या ट्रांसपेरेंट ही है? ट्रांसपेरेंट ही है, टेक्स्ट कलर है, ट्रांसपेरेंट है। और कलर इसमें जो दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है हमारे पास, वो भी डिफरेंट है, ये भी ग्रे है, टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर, ठीक है। और हैश करके यूज किया और टेक्स्ट कलर, सही है भाई। कलर में क्या यूज करूंगा, वेरिएबल और
टेक्स्ट कलर, ठीक है, सही है। अब उसकी पैडिंग वैडिंग है थोड़ी सी, अब मैं अगर इसके अकॉर्डिंग ही देखूं तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही पैडिंग लूंगा, ठीक है। ठीक है, मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ, और मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास पैडिंग आ रही है, नहीं आ रही, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसको मैं टारगेट कर लेता हूँ, और ऑल्ट दबा के प्रेस करूंगा, 24, और 24 ये हो रही है, और ये 18, ठीक है। तो मैं इसको पैडिंग दे दूंगा, पैडिंग टॉप से मेरे पास 18 पिक्सल है, और लेफ्ट और राइट से कितनी, 24 थी ना, 24, ठीक है। तो काफ़ी हद तक हमारे पास बन गया। अच्छा, इसमें बटन ऐड होगा, लेकिन वो सॉरी वो आपका एरो आएगा एक, सही है, तो मैंने ऐड नहीं किया। बॉर्डर रेडियस भी लगा हुआ है इसके अंदर, बॉर्डर रेडियस अगर इसमें डिफाइन किया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने हिसाब से दे देते हैं। चूंकि बॉर्डर रेडियस आइकन डाल सकते हो ना, मैं एक काम करता हूँ ना, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ ना, तो मैं इसको एक्सपोर्ट करके भी यूटिलाइज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको पिक्सल कर देता हूँ और एक्सपोर्ट पीएनजी, ठीक है। वेबसाइट से एक्सपोर्ट करना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। एसवीजी में भी कर सकता था मैं, बिल्कुल पीएनजी में खराब हो गया, लेकिन चलो देखते हैं इसको। मैं इसको एसवीजी में भी कर सकता था, लेकिन मैंने इसको भी पीएनजी में कर दिया। मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा ठीक है। ठीक है, बस को हम फटाफट से बस को जो है ना, इसको बस एक क्लास दे देता हूँ, या बल्कि क्लास देने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसको डॉट बी टी एन डॉट आई एम जी, नो आई एम जी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखूंगा मैं आई एम जी, और इसके अंदर मैं इसको एक विड्थ और हाइट दे दूंगा, जो कि मैं इसको दे दूंगा विड्थ 20 पिक्सल, जो कि ज़्यादा है मेरे हिसाब से, और हाइट में दे दूंगा इसको 20 पिक्सल, ठीक है। चेक कर लेते हैं, एडजस्ट हुआ ही नहीं हुआ, काफ़ी हद तक एडजस्ट हो गया है ना, नहीं हुआ। ठीक है, बटन के अंदर हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है। अच्छा, बटन के अंदर मेरे पास टेक्स्ट आ रहा है ना, तो मुझे अब इसको करना है सेंटर में, तो मैं काम ये करूंगा, इस बटन को करूंगा कट, और इसके अंदर डाल दूंगा स्पैन, स्पैन के अंदर मैं इस टेक्स्ट को लिख दूंगा, और इस बटन क्लास को मैं दे दूंगा डिस्प्ले फ्लैग्स। डिस्प्ले फ्लैग देने का रीज़न ये है कि ताकि ये सेंटर में आ जाए, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये बेहतर हो जाएगा, हो गया बेहतर, काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। अलाइन भी कर देते हैं इसको, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। और अगर मुझे इसमें गैप देना है तो मैं गैप की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, गैप मुझे देना है 10 पिक्सल, बहुत ज्यादा है, लेकिन चलो बेस्ट हो गया। मुझे इसका कलर मैच नहीं कर रहा, इसका जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस इसको मैं कर देता हूँ 20, ज्यादा लग रहा है मुझे ये, 10, 10 सही रहेगा, ठीक है। मुझे बैकग्राउंड कलर इसका अभी भी मैच नहीं कर रहा है, उसका ग्रे था, यहाँ पे डिफरेंट है, हमने शायद डायरेक्ट कलर उठा लिया, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, टेक्स्ट कलर डाल के चेक कर लेता हूँ, सही है, तो शायद हो सकता है कि कुछ अच्छा मिल जाए, थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा तो पता चलेगा, नहीं तो मज़ा नहीं आ रहा इसमें, सही है, हाँ ये थोड़ा बेहतर है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमारी कंप्लीट हो गई। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है एक और डिव, और मैं एग्जाम्पल के लिए सिर्फ अभी एक बना के दिखाऊंगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि अभी हम इनिशियली एक बनाएंगे। मैं इसकी सिर्फ इमेज निकाल लेता हूँ फटाफट से, इमेज ये मेरे पास आ रही है, पीएनजी परफेक्ट है, एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास इमेज भी आ गई मेरे पास, मैंने इसको किया कॉपी, और इस इमेज को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब वापस चलते हैं अपने HTML की तरफ। डिव कंटेंट है, अब डिव कंटेंट कैसे डिजाइन करना है, ये एक डिव कंटेंट हो गया, फिर उसके अंदर हमारे पास एक सब डिव आएगा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे, आप बोल सकते हो उसको सब डिव या सब बॉक्स, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास इमेज आ रही है, ठीक है। इमेज के नीचे हमारे पास एक डिव आ रहा है, ठीक है। इमेज के नीचे डिव बनेगा हमारे पास, जो कि हमारे पास क्या होगा, इमेज का कंटेंट होगा, इमेज कंटेंट,
सही है। इमेज कंटेंट के अंदर मेरे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं, एक हेडिंग आ रही है, दो हेडिंग आ रही है, ठीक है। तो एक मैं उसको दे देता हूँ कि एक काइंड ऑफ पी टैग है, और नीचे वाले को शायद मैं स्पैन में यूज कर लेता हूँ, और उसके नीचे मेरे पास मुझे एक और डिव चाहिए, ठीक है। अभी इसको इतना डिजाइन किया तो इतना ही बनाते हैं। क्लास नेम दे दिया मैंने इसको कंटेंट, ठीक है। वापस आएंगे यहाँ पे हमारे पास स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर, कंटेंट के अंदर मुझे देना पड़ेगा इसको डिस्प्ले फ्लैग्स, क्योंकि मुझे सारे आमने सामने चाहिए, क्योंकि ये तीन है ना मेरे पास, तीनों आमने सामने चाहिए, ठीक है। अभी सिर्फ मैं इतना ही ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर। उसके बाद मेरे पास सब बॉक्स है, ठीक है। सब बॉक्स को भी मैं क्या कर सकता हूँ, डिस सॉरी इसको मैं दे सकता हूँ कंटेंट बॉक्स, ठीक है। वन नहीं, क्योंकि मुझे कंटेंट की जितने भी बॉक्सेस है सबको एक ही क्लास देनी पड़ेगी ना। बताता हूँ मैं कैसे। यहाँ पे आऊंगा मैं, डॉट कंटेंट बॉक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मेरे पास क्या क्या आ रहा है, इमेज आ रहा है और एक डिव आ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इमेज यूज करता हूँ तो डॉट स्लैश इमेज वन, क्योंकि मेरे पास कुछ इस तरह दिख रही है, ठीक है। बताता हूँ, मुझे ये चीज होगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, और बस कंटेनर को मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स दिया था ना, इसलिए गड़बड़ हो रही है, ठीक है। कंटेनर को मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स दिया था, उसकी वजह से क्या हुआ कि उसने हमारे दोनों कंटेंट को इधर उधर कर दिया, सही है। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसी पे आके वापस से कर दो फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, तो ये आपके पास कॉलम में आ जाएगा, सही है। ये तो पढ़ लिया था ना फ्लैक्स डायरेक्शन, जिसने अगर वो 24 सॉल्व करे उसको पता है फ्लैक्स डायरेक्शन क्या होती है। उसमें था ही नहीं था, नहीं था, नहीं वैसे उस गेम में था ये, डायरेक्शन था। तो फ्लैक्स के अंदर हमारे पास डायरेक्शन होती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो मेरी डायरेक्शन रॉ होती है, लेकिन जैसे ही मैं कॉलम कर रहा हूँ तो अभी कॉलम हो चुकी है, ठीक है। क्यों कॉलम हो रही है, क्योंकि मैंने कंटेनर को जब फ्लैक्स दिया था तो अब पहले तो एक डिव था तो आपको सही दिख रहा था, जैसे ही मैंने दूसरा डिव ऐड किया उसने अपने आप को क्या कर दिया, आमने सामने आ गया। तो मुझे तो ऐसा चाहिए ना, मुझे चाहिए मेरा नैव बार यानी कि हेडिंग और फिर उसके बाद मेरा कंटेंट। तो इसका मतलब क्या है, एक के नीचे एक चाहिए। तो जब मैंने अगर एक पैरेंट को फ्लैक्स दिया हुआ था तो वो ऐसे हुआ था, जैसे ही मैंने उसको फ्लैग डायरेक्शन कॉलम दिया तो वो एक्चुअल वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, सही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो इमेज टैग दे दिया मैंने एक, सही है। और इमेज के अंदर मेरे पास क्या क्या है, नीचे ये टेक्स्ट है, इसको यूज कर लेते हैं पी टैग के अंदर, ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ कंटेंट डाटा, ठीक है। इसको ऐसे नाम दे देता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है पॉलिसीज, इसको स्पैन में रख देता हूँ। फिर नेक्स्ट मेरे पास डिव है, ठीक है। इसकी तरफ भी मैं आता हूँ, डिव की तरफ। अच्छा जी, तो कंटेंट डाटा की तरफ मैं आता हूँ, सही है। जब ये कंटेंट बॉक्स में हमारा बाकी है ना अभी, कंटेंट बॉक्स को भी मैं करूंगा डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। अच्छा, ऑलरेडी कॉपी किया हुआ, मैं इसको करूंगा डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। अगर मैं डिस्प्ले फ्लैग्स नहीं करता तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ, मेरे पास डाटा इस तरह आ रहा है, नजर आ रहा है ना सबको, सही आ रहा है ना ये, अभी तक तो सही है। लेकिन जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स दिया इसको क्या हो गया, ये चेंज हो गया, आमने सामने आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको दे देता हूँ फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, तो ये वापस नीचे आ जाएगा। अब हम इसके बगैर भी काम कर सकते हैं और इसके साथ भी कर सकते हैं, हमारे पास दोनों डिपेंडेंट है, क्योंकि बात तो एक ही है ना। अगर मैं डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं लगाता तो पहले वैसी का वैसी था, लेकिन लगाने के समटाइम रीजन होते हैं, कहीं जाके जरूरत पड़ती है आपको डिस्प्ले फ्लैक्स की, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे पास है, मैंने क्या नाम दिया था, कंटेंट डेटा। इमेज को मैं अभी छेड़ नहीं रहा, इमेज मुझे सही लग रही है, बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। मतलब मैं उसकी विड्थ और हाइट अभी सेट नहीं कर रहा मुझे, लेकिन क्योंकि वो परफेक्ट लग रही है। कंटेंट डाटा के अंदर मेरे पास पी टैग है, तो या तो मैं पी टैग को क्लास दे दूं, बल्कि जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कंटेंट डाटा पी टैग यूज कर लेता हूँ। और उसके अंदर अब मुझे क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। कलर में इसका ये वाला कर लेता हूँ, सही है। कलर चेंज होगा, इसका कलर कौन सा है भाई, इसका ये वाला है ना, टेक्स्ट एरिया। ये थोड़ी है, टेक्स्ट कलर था वो हमारा, ये हेडिंग वन पैडिंग कौन सा कलर था यार, टेक्स्ट कलर ही होगा, नहीं टेक्स्ट कलर नहीं है।
अच्छा, मैंने इसको हेडिंग को कलर वाइट डायरेक्ट दे दिया था। ओके, तो उसको वाइट ही दे देता हूँ फिर मैं, कलर वाइट दे देता हूँ उसको मैं, ठीक है। अब इसका जो डाटा है वो चेंज होगा, यानी कि इसका मुझे फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे फॉन्ट फैमिली पे जाऊंगा तो मैं इसका वेरिएबल यूज कर लेता हूँ फॉन्ट, तो ये बिल्कुल वैसी का वैसी हो जाएगा, सही है। उसके बाद नीचे मेरे पास क्या है, पी की जगह मेरे पास स्पैन है, मैं डायरेक्ट स्पैन यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। स्पैन में कलर वाइट नहीं है, स्पैन में कलर ग्रे है मेरे पास, तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ बॉर्डर बटन कलर, ये शायद बेहतर रहेगा, नहीं, टेक्स्ट कलर यूज कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा बेहतर है। फिर नेक्स्ट मेरे पास क्या है, और नहीं, इसके बाद इसको अभी सेट करना है ना हमें, ठीक है। और इसको कुछ नहीं है, इसको अब सेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं सेट इसको बताता हूँ, मैंने आपको फ्लैक्स देने का रीजन क्या था। मैं डायरेक्ट यहाँ सेट कर सकता हूँ, मैं ग्रैप की प्रॉपर्टी ऐड करूंगा और यहाँ से 20 पिक्सल, तो ये आपस में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे, देख रहे हो, सेट हो गए, बेस्ट है। इनफैक्ट 20 पिक्सल ज्यादा हो गया, 10, सही है। अब ये पॉलिसी में अगर मुझे गैप चाहिए तो मैं क्या करूंगा, स्पैन के अंदर पैडिंग ऐड कर लेता हूँ, नहीं पैडिंग नहीं, मार्जिन ऐड कर लेता हूँ, मार्जिन टॉप कर लेता हूँ उससे 10 px, ठीक है, ये भी काफी है। थोड़ा सा गैप आ गया है नहीं यार, मैंने गलत जगह तो नहीं लगा दिया, ठीक है। अच्छा जी, इसको भी हो गया। उसके बाद फिर मेरे पास आता है बटन, सही है, बटन आ रहा है। अब इसमें मेरे पास 3 बटन है, ठीक है। तो मैं अब इस नीचे वाले डिव पे आऊंगा, इस डिव पे इसको मैं नाम दे दूंगा कंटेंट बटन, कंटेंट बीटीएंस, ठीक है। कंटेंट बटन नाम दे दिया मैंने, इसको कॉपी किया, वापस यहाँ पे आऊंगा, डॉट कॉमा कंटेंट बटन। अच्छा, मेरे पास अब कितने बटन है, 3 बटन है, सही है। तो अब यहाँ तो मैं सबको बटन में रख दूं, ठीक है, या मैं सबको डिप में रख लूं, मेरे पे डिपेंड करता है। तो मैं इसको कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसको डिव में रख लेता हूँ 2 को, और 1 को बटन में रख लेता हूँ, सही है। अच्छा, एक तो मेरे पास ये हार्ट वाला है, ठीक है, तो मैं इसको क्लास दे देता हूँ लाइक बटन, लाइक बटन होता है ना ये। और दूसरा मेरे पास कौन सा है, शेयर बटन है शायद, है ना, शेयर बटन है ना ये। और लास्ट मेरे पास क्या आ गया, रीड मोर, ठीक है। तो मैं इसको रीड मोर ही कर देता हूँ, रीड मोर पीटीएम, ठीक है। अब टेक्स्ट फटाफट लिख लेता हूँ मैं इसमें, टेक्स्ट क्या है मेरे पास, 2.2 के, उसमें इसमें कुछ और लिख लेते हैं हम लोग, 2 के, हाँ वो आइकन टेंशन नहीं है, उसको यूज कर लेंगे। और इसमें आ जाएगा रीड मोर, ठीक है, सही है ना। अब कंटेंट बटन को यूज करूंगा मैं, ठीक है, और वापस यहाँ पे आके, अच्छा मैंने यूज कर लिया ऑलरेडी, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह दिख रहा है मुझे, नजर आ रहा है सबको। अब मुझे क्या करना है इसमें, डिस्प्ले फ्लैक्स पहली चीज, क्योंकि मुझे आमने सामने लाना है, डिस्प्ले फ्लैक्स, ओके, डिस्प्ले फ्लैक्स आ गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब इसको मेरे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, या तो मैं इन दोनों को अलग तरीके कर लूँ, ये बेस्ट रहेगा मेरे पास, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले डिव को एक पैरेंट डिव में डाल देता हूँ, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था, नैप बार में ये अप्रोच हम यूज करते हैं, याद है ना। तो मैं इसको नाम दे दूंगा, पैरेंट दे दूंगा, लेकिन मैं इसको दे सकता हूँ सोशल बटन्स, सोशल बटन, ठीक है, क्योंकि सोशल है ना सारे, ये सोशल मीडिया से रिलेटेड है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इस पे आता हूँ, डॉट कंटेनर के बाद है, कंटेनर से पहले अंदर है, ठीक है, डॉट कंटेनर सोशल बटन, और मैं इसको कुछ भी नहीं करता फिलहाल, सही है। अभी क्या तक, अब ये आपके सामने थोड़ा सा डिफरेंट हो गए होंगे, सही है, ये आप सामने सामने हो गए। अब मैं काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ जो इसका हमारे पास कंटेंट बटन है, ठीक है, कंटेंट बटन हमारे पास क्या है, ये वाला बॉक्स है, एक बॉक्स ये हो गया, और ये रीड मोर वाला बटन उसके अंदर आ रहा है, इसका बैकग्राउंड वाइट आ रहा है,
बटन का वो बाय डिफॉल्ट है ना उसका, तो मैं इसको कर देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो ये क्या हो जाएगा, आमने सामने आ गया है ना, यही चाहिए ना हमें, यही तो चाहिए है। अच्छा, सोशल बटन को भी मैं क्या कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, आमने सामने आ जाएंगे दोनों, सही है, सब कुछ सही चल रहा है ना अभी तक, ऐसा तो नहीं है, ज्यादा तेज तो नहीं हूं मैं, बता दो भैया अगर ज्यादा तेज चल रहा हूँ तो, तेज हो गए तो वीडियो रिकॉर्ड में देखनी पड़ेगी आपको, ये टाइम शॉर्ट है ना हमारे पास, और ये डिजाइन कम से कम भी टाइम तो लेगा, अब मैं आधे घंटे में बनाऊंगा तो ऐसा तो होगा। अच्छा, तो आप लाइक बटन को यूज करते हैं फटाफट से, ठीक है, और इसको फटाफट डिजाइन करते हैं, कुछ चीजें रिमेनिंग है हम उसको साथ साथ बनाते जाएंगे। उसके बाद फिर हमारे पास कौन सा है, शेयर बटन है, ठीक है, हम उसको भी यूज कर लेते हैं। आप इसको पैडिंग दे दो, ठीक है, पैडिंग दे दो उसको, पैडिंग जैसे मैंने इसको फर्स्ट करो, मैं इसको दे दी थी मैंने इसको 10 px, ठीक है, और इसके बाद मैं इसको दे दूंगा बॉर्डर, बॉर्डर 1 px सॉलिड, ये तो पता है ना सबको 1 px सॉलिड, और उसके बाद कलर, कलर कौन सा दे दें इसको हम, टेक्स्ट कलर दे देते हैं, ठीक है, सही है, बेस्ट हो गया, इस पूरे को इस पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये भी थोड़ा खराब है, इसको हम सेट करेंगे, टेंशन नहीं है, इसमें इसमें एक काम करते हैं, कलर भी ऐड कर देते हैं, कलर वाइट, सही है, ठीक है, तो अब हमारे पास थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए होगा ना, कंटेंट डिव है हमारे पास, मैं ये वाला डिव तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंटेंट है उसके अंदर, कंटेंट बॉक्स बनाया हमने, कंटेंट बॉक्स के अंदर हमने इमेज डाल दी, कंटेंट डिव, ओके, कंटेंट डिव को हमने क्या दिया हुआ है, कंटेंट डिव हमारा कहाँ है, डेटा, कंटेंट डाटा हमारे पास एक डायरेक्ट नहीं है, पी टैग के हमने यूज किया हुआ है, हम डायरेक्ट भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन चलो इसको मैं कर देता हूँ, सोशल बटन को मैं यूज करता हूँ, इसका मार्जिन टॉप यूज कर लेता हूँ, ठीक है, 20 पिक्सल, थोड़ा सा गैप आ जाएगा, आ गया ना, परफेक्ट है। अच्छा, फिर इसके बाद शेयर बटन के बाद हमारे पास कौन सा बटन था, रीड मोर बटन है, ठीक है, रीड मोर बटन को मैं यूज कर लेता हूँ, डॉट रीड मोर बटन, रीड मोर ptn, सही है, इसके अंदर मैं यूज कर लेता हूँ जो मैंने अभी ऊपर बनाया था बटन, ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीजें मुझे चाहिए, ऐसा ही है ना, ऑलमोस्ट तो सारी चीजें मुझे चाहिए, ठीक है, और मैं सिर्फ इसमें क्या एक और चीज ऐड कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया था अभी थोड़ी देर पहले, कि मैं इस पे यहाँ पे इसको स्पैन और इमेज यूज कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इमेज तो है ना इसके अंदर, हाँ इमेज भी सेम है, इसमें मैंने यूज कर दिया बटन के अंदर स्पैन और इमेज का टैग, ठीक है, अब स्पैन की जगह मैं सिर्फ यहाँ हटा के क्या कर दूंगा, रीड मोर, और इस आइकन की जरूरत तो मुझे है ही, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको फिर हम एडजस्ट कर लेते हैं, और रीड मोर जैसे हमने यहाँ पे यूज किया था ना, कहाँ गया, इमेज वाला, सही है, इसी को यूज कर लेते हैं बस, बेहतर ये था मैं डायरेक्ट इमेज को एक क्लास देता था, लेकिन चलो अभी हमने कर दिया तो कर दिया ये चीज, ठीक है, अब ये खराब हो रहा है, इसको सेट कर लेते हैं हम, ये खराब क्यों हो रहा है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, सभी हुआ हुआ है, इसको हम क्या करें, कहाँ गड़बड़ हो रही है हमसे, पैडिंग कम कर देता हूँ, हाँ पैडिंग कम करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि
पैडिंग अगर मैं इसको 18 से यहाँ पे 15 कर देता हूँ और यहाँ 24 से इसको 20 कर देता हूँ तो एडजस्ट तो हो रहा है, लेकिन ये बटन थोड़ा सा खराब हो रहा है मेरा। आई कैन की वैसे नहीं, एक प्रॉपर्टी मिस हो रही है यहाँ पे। ये स्पैन आ रहा है ना, स्पैन को मैंने मार्जिन टॉप दिया हुआ है, हाँ देखा, लेकिन ये कंटेंट डाटा से उठा रहा है। कंटेंट डाटा स्पैन मार्जिन टॉप हटा दो, सही है। तो काफी हद तक चीजें रेडी हो गई हमारी। और अगर हम यहाँ पे आएंगे सोशल बटन, और नहीं लाइक बटन पे, और अगर मैं इस पे नीचे आता हूँ तो मैं इसको दूंगा बॉर्डर रेडियस, इसको मुझे देना पड़ेगा तकरीबन 20 देना ही पड़ेगा इसको, सही है। इसको 15 देना पड़ेगा, बेहतर है। सोशल बटन में थोड़ा सा गैप ऐड कर देते हैं 20 पिक्सल का, ठीक है। और जो इसका मैंने इसको टेक्स्ट कलर दिया हुआ है, शायद ये इसको ये कलर इससे मैच नहीं हो रहा है, या मैच हो रहा है, मुझे ज्यादा लग रहा है। इसमें कर देते हैं फॉन्ट फैमिली वार फॉन्ट, ये कलर मुझे ज्यादा डार्क लग रहा है, इसका टेक्स्ट कलर ज्यादा डार्क लग रहा है मुझे। इस पे मैं यूज कर लेता हूँ टेक्स्ट कलर। चलो फाइनली ये चीज तो कंप्लीट हो गई ना हमारी। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे सिर्फ इस कंटेंट बॉक्स को क्या करना है, कॉपी। 1 2 3, सही है, 3 आ गए, बेस्ट हो गया। तो मेरे पास जो मैंने पहले बनाया था कंटेंट बॉक्स, इसका पेरेंट है कंटेंट, इसको मैं दे दूंगा गैप की प्रॉपर्टी, इसमें गैप आ जाए 20 पिक्सल का, बूम, चीजें रेडी। ऊपर वाला थोड़ा सा चिपक रहा है, उसको सेट कर देते तो मसला ही नहीं है। ये खराब हो रहा है हमारा कंटेनर, कंटेनर के अंदर जो मैंने फ्लैक्स डायरेक्शन दिया, तो मुझे यहाँ पे भी गैप ऐड करना पड़ेगा, मैं भी 20 कर देता हूँ। आइकन लग जाएंगे यार, इतने आधे घंटे में इतना बना दिया, बड़ी बात है भाई। आइकन का क्या है, बस आप यहाँ डाटा चेंज कर दो यहाँ से फटाफट, तो ये रेडी हो गया। समझ में आई भाई या नहीं आई? मैंने सिर्फ, मैंने आपको इसलिए कहा था मैं सिर्फ एक बनाऊंगा, उसके बाद फटाफट मारूंगा कॉपी। तो मैंने कंटेंट बनाया था, कंटेंट के अंदर जो कंटेंट बॉक्स बनाया था, इसको कॉपी पेस्ट मारा, 1 2 3, 3 बन गया आपके पास। हाँ बटन थोड़ा सा मुझे लग रहा है बड़ा हो गया, पैडिंग का मसला है, इसका पैडिंग एडजस्ट कर देंगे, मसला ही नहीं है। इसकी पैडिंग खराब हो रही है ऊपर नीचे से। अगर मैं इसको यहाँ से 10 कर देता हूँ और इसको 15, तो ये सही हो जाएगा, सही है ना, सेट हो गया। इसकी पैडिंग और कम है, तो मैं इसकी ऊपर नीचे से पैडिंग और कम कर देता हूँ, उसको 7 कर देता हूँ। 7, अच्छा इसको इसको फिर मुझे काम करना पड़ेगा, इसको मुझे वेट भी देनी पड़ेगी थोड़ी सी, इसको मैं वेट दे देता हूँ 50%। यही था ना, यही तो था। सही है भाई, आपका बटन थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन ये खराब उस वजह से हो रहा है, मुझे शायद पैडिंग में अगर मैं हटा ही दूँ तो कैसा लगेगा। ये पैडिंग चल नहीं रही क्या इस पर, तो मेरे ख्याल से वेट की वजह से एडजस्ट हो गया। पैडिंग मैंने हटा दी है और ये वेट की वजह से एडजस्ट हो गया, आप उसको कम कर दोगे तो ये और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैंने 50% रखा था, उसको 50% इसलिए रखा कि भाई हाफ परसेंट पे ही आ जाए और हाफ पे ही आ जाएगा, तो उसने 50-50 डिवाइड कर लिया। सही है भाई, तो ये डिजाइन थोड़ा से इस तरह से बनते हैं, ठीक है। हो सकता है कहीं आगे पीछे कोई मिस्टेक हमसे हुई हो, तो हम उसको सेट कर सकते थे टाइम, अगर हमारे पास थोड़ा सा और होता तो, लेकिन टाइम शॉर्ट था तो हमने उसको एटलीस्ट इतना कंप्लीट तो कर ही लिया।
तो ये कि आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करो, बनाओ, घर जाके इसको जरूर देखना वीडियो को, सही है। मेरी स्पीड ज़्यादा थी तो आप उसको थोड़ा सा स्लो कर देना, सही है। वैसे तो इतनी स्पीड नहीं थी, लेकिन ये कि बनाने में मैंने थोड़ी स्पीड दिखाई है, ताकि हमारे टाइम में कवर हो जाए चीज़ पूरी की पूरी, ठीक है। तो आप इसको बस थोड़ा सा स्लो करके देख लेना और समझना कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे क्यों इस्तेमाल हो रही है, क्या इफेक्ट डाल रही है। और बेहतर ये है कि ये डिज़ाइन आप घर पे जाके आज ही खुद प्रैक्टिस करना वीडियो के साथ साथ, मतलब आप वीडियो देखो, सही है। देखो मैं वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि आप उसको देखो और उसको समझो, उसको देख के रट्टा नहीं मारना। वो कोई आपके लिए नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं है जिसको आप देखने बैठ जाते हो, उसकी प्रैक्टिस भी तो करनी है भाई। प्रैक्टिस कैसे करोगे? आपने ये देखा, उठाया, देखा, आपने वीडियो देखी, आधे घंटे की वीडियो देखो बस, आधे घंटे में जो चीज समझ में आई है, अब आप अपना वीएस कोड खोलो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, उसको बनाना शुरू करो। कोई मिस्टेक होती है, वापस वीडियो पे आओ, देखो अच्छा भाई ये चीज, ये मिस्टेक हो रही है, चलो भाई दोबारा वापस जाओ, वहां पे दोबारा प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। हाथ क्या करने जाओगे या पूरी नेटफ्लिक्स की सीरीज की तरह एक एपिसोड देखोगे और फिर जाके बनाने जाओगे, तो फिर तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। डिवाइड कर लो उसको, 20 मिनट्स, 15 मिनट्स, अपने हिसाब से जो आपको एडजस्ट बेहतर लगे, सही है। तो आप उस हिसाब से उसको देखो और फिर उसको दोबारा प्रैक्टिस करो, देखो और उसकी प्रैक्टिस करो, फिर आपको समझ में आएगा चीजों का पर्पस और मकसद क्या है। समझ में आ रही है बात? अगर ये चीज नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे, मसला हो जाएगा। आगे और भी डिजाइन बना रहे हैं, सब कुछ बनाना है, ठीक है। बिल्कुल मैं करवा देता हूँ। फाइल तो अपलोड होती है ना हमारी, फाइल हमारी गिटहब पे अपलोड होती है, तो उस पर आपको मिल जाएगा डाटा, सही है। उसमें लिख देना, ठीक है, बता देना। ग्रुप पे वैसे भी डाल देता है ना कि अब फिग्मा भी ऐड कर दो, मैं भी ऐड कर देता हूँ मैं। कर्सर पॉइंटर में अगर लगा दूंगा तो ये और अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, सही है। बाकी अब इसमें आप क्या लगा सकते हो कि भाई जैसे यहाँ पे आप हुवर लगा दो। अब हुवर लगा के आप ऐसे क्या करो, जैसे मैं एक बताता हूँ कि इसमें यहाँ पे रीड मी बटन यूज करता हूँ, रीड मोर बटन, हुवर इफेक्ट, हुवर में मैं क्या कर दूं, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूं। बैकग्राउंड कलर्स का मैं कर दूं प्राइमरी, ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ। आप इसको, इसका टेक्स्ट का कलर यानी कि इसका कलर जो है इसको ब्लैक कर दो, ये बॉर्डर बीटीएन कलर कर दिया मैंने, ये नहीं अच्छा ही लग रहा। हाँ नहीं रही कलर, बेकार है, ब्लैक ही सही रहेगा। ब्लैक सही नहीं लग रहा है, ब्लैक उठा रहा है ये, मुझे लग रहा है कलर ही नहीं उठा रहा है ये। हम्म, नहीं कुछ और मसला है, कलर क्यों नहीं उठा रहा है। हम्म, कलर नहीं उठा रहा ना ये। तो ये यहाँ से बंद कर देते हैं इसको, फिर दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। आइकन तो गायब होगा, जो उससे येलो कलर है ना उसका, तो वो फिर आपको फिर इसका कलर चेंज करना पड़ेगा आइकन का, आइकन कलर चेंज होगा, आइकन चेंज होगा पूरा, इसलिए ये। लेकिन ये मुझे बटन पे मुझे लग रहा है कोई चीज तो सही डाली है मैंने यहाँ पे, बटन की हेडिंग सही है, ब्लैक कलर क्यों नहीं आ रहा इस पे। चेक करते हैं जरा इस पे प्रॉपर्टी कौन सी ऐड हो रही है। फिर मैं इस पे होवर करता जा रहा हूँ, अरे होवर ऐड ही नहीं हो रहा। होवर तो ऐड हो रहा है। हम्म, होवर ऐड हो रहा है, एक काम करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट यूज करके देखता हूँ मैं। इंपॉर्टेंट का कीवर्ड यूज होता है जब कोई सीएसएस इंप्लीमेंट ना हो ना, तो आप उसको ये दे दो तो वो उसको इंपॉर्टेंस देता है और उसको ऐड कर देता है। आप पता नहीं क्या पंचायत है, देखना पड़ेगा उसको, टाइम हमारे पास ज्यादा हो गया काफी। हाँ बस बन गया है। ठीक है भाई, तो आप घर जाके इसकी प्रैक्टिस करना, इसको बनाना, और मुझे फिर आप लोग ग्रुप पे जो है ना बना के इसको मेंशन करना, ठीक है। तो ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई काफी लोगों ने प्रैक्टिस करी है, किसने नहीं करी है। बाकी असाइनमेंट का जो है आपको पता ही है, तो उसको भी आज